लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। हमारा ऐसा मजहबी घराना था कि उसमें हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल ये काम था कि भाई इस तरीके से इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे बाहर निकाला जाए। मैंने मास्टर्स किया तो मेरा थीसिस जो था वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब पे ही था। पाकिस्तान में वाहिद मैं हूँ जिन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब पर थीसिस किया है। म्यूज़िक अगर कोई सीखना चाहता है वो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब को सुने। हर चीज़ का इलाज मोहम्मद रफ़ी साहब है। वो है हकीकत में, मैं आपको ये बताऊँ। अच्छा। Hi viewers, this is Nadia Sajid. We are very happy to have Khalid Beg with us. अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं आप? सलाम, बिल्कुल ठीक है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अलग। We are so proud to have you here today. It's my pleasure. Okay. So music is the most powerful magic on earth. Do you believe that? Yeah. We know you are a very popular singer. बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी. We'll talk about it. बल्कि करने की ज़रूरत ही नहीं है. Everyone knows about it. लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि हमारी क्योंकि सेगमेंट है सक्सेस स्टोरीज़ का, सो आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे। इन पाकिस्तान जितना मैं जानती हूँ म्यूज़िक को लेके आपकी जनरेशन थोड़ी फ़र्क आ रही है, डिफरेंट है। म्यूज़िक को लेके थोड़ा लोग कुछ और तरह से सोचते थे, स्पेशली इफ़ यू बिलोंग टू अ वेरी रिलीजियस फैमिली, तो दे डिडंट लाइक इट सो मच। सो आप बताएं कि आपका कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे आगाज़ हुआ? वॉज इट ईजी फॉर यू कि आपकी भी कोई डिफ़िकल्ट जर्नी थी, पीछे कोई कहानी थी, किस तरह से? जैसे ही अपना ये गाना स्टार्ट हुआ, वो तो एक्चुअली आपको पता है कि बचपन से ही होती है ना, ऐसी चीज़ें इंसान के अंदर ही होती हैं, इनबॉर्न होती हैं। हाँ जी। तो लेकिन जब ये चलता रहा स्कूल लेवल पे तो हम करते रहे, प्रोग्राम्स भी किए, और फिर उसके बाद कॉलेज में आ गए। कॉलेज में भी ये अपना सिलसिला चलता रहा। तो जैसे कि ये बचपन से ही ये सिलसिला एक चलता रहता है, तो उसमें वो कुदरती तौर पर इंसान के अंदर जो है वो एक आर्टिस्ट छुपा हुआ होता है। तो वो किसी न किसी जगह पे जाके उसको नमूदार तो होना ही है। तो लेकिन क्योंकि हमारा ऐसा मजहबी घराना था कि उसमें हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल ये काम था कि भाई इस तरीके से इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे बाहर निकाला जाए। लेकिन वालिदैन की तरफ से कोई इतनी ज़्यादा अच्छी वो उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि इस साइड पे जाए या कुछ किया जाए ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। क्योंकि हमारा वो सब हमारे वालिद साहब, हमारी वालदा साहिबा और बाकी सभी लोग हमारा, क्योंकि आई बिलोंग टू एजुकेशनलिस्ट फैमिली, तो उसमें एजुकेशन की तरफ ज़्यादा रुझान था। जब मैंने मास्टर्स किया म्यूज़िक में। अच्छा, ये डेट जी, ये कहाँ से होता है ये? एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी से अच्छा ये उसका स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कुछ 6-1 महीने का एक डिप्लोमा था जो मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन से किया था। That's a very good one. क्योंकि वेस्टर्न और ईस्टर्न को कैसे इसको भाई मिक्स करेंगे, पता चले ना वो क्या करते हैं और ये हमारे इधर ईस्ट में क्या होता है। और जब मैंने मास्टर्स किया तो फिर इजाज़त ली घर से पहले। अच्छा। वो बड़ी मुश्किल से इजाज़त तो मिल गई, लेकिन उससे पहले जब मैं जॉब करता था PIA में। अच्छा, PIA में आपने जॉब? जी, PIA में था। अच्छा, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? हाँ, वो तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा। लेकिन बस अपनी तबीयत कुछ इस तरह की थी कि एक जगह कहीं भी नहीं टिके। वहाँ से निकले उधर चले गए। आर्टिस्ट ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन वो एक्चुअली एक जगह पे जाकर रुकना पड़ता है ना, तो जो आपका टारगेट होता है, तो टारगेट जो था वो था कि भाई सिंगर जो है वो बनना है। तो वो फिर अपना, लेकिन इससे ये था कि मेरी वालदा मोहतरमा ने एक ख्वाब जो देखा था। अच्छा। वो कभी कभार मुझे बताया करती थी कि मैंने ख्वाब देखा कि इस तरह वो मेरी पैदाइश से कुछ अर्सा पहले। अच्छा। कोई 1 हफ्ता पहले कि वो चांद निकला है, उसको सब देख रहे हैं। मैंने कहा हमारे घराने में तो कोई ऐसा है ही नहीं सिलसिला, कोई भी वो निकला है तो देखो मैं कहाँ जाऊँगा, ये तो TV एक है हमारे पास। सही, यही एक सोर्सेज है। तो मैंने कहा वो तो हम जा ही नहीं सकते, यदि ये तो मुझे नहीं पता। तो लिहाजा वो पहला जो मेरे प्रोग्राम, कभी कभार मैं PTV पे प्रोग्राम किया करता था, जाना चुपके करना प्रोग्राम। एक दिन वाले साहब जो थे वो कहीं किसी के यहाँ बैठे हुए थे और प्रोग्राम चल रहा था नीलाम घर।
पकड़े गए। वो पकड़े गए, प्रोग्राम मैं भी उसे- कौन सा जो सब देखते जो थे? सब देखते हैं। बिल्कुल। तो वो जब देखे उन्होंने कहा कि देखिए अंकल वो देखिए अपना ना खालिद भाई आया। मैं कहना नहीं 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 वो नहीं है, ये वो कह रहे वही है। तो जब वो घर आए पूछा, हाँ भाई वो प्रोग्राम अपना तुम टीवी पे कहा जी कौन सा प्रोग्राम? तो मैं साफ इनकार कर दिया, मैंने देख लिया है वो प्रोग्राम। तो मैंने कहा जी वैसे बस गया था वो कर लिया। कहते अगर आपकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आई ठीक है, जॉब तो और ऑलरेडी चल ही रही थी हमारी, सही, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि वहाँ पे रुके नहीं कि मैंने क्योंकि एजुकेशन और भी लेनी है, तो लिहाजा बस वही हुआ। उन्होंने मुझे इजाज़त दी फिर, और इजाज़त लेके तो फिर मैंने अपना जब शुरू किया है तो ज़्यादा प्रोग्राम्स जो थे वो मेरे अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड में हुआ करते थे। अच्छा, शोज वगैरह के लिए। लेकिन एक हमारा प्रोग्राम था खबरनाक, हाँ जी, वो बड़ा सबका पॉपुलर favorite, प्रोग्राम था जी, सबका फेवरेट था वो, बिल्कुल। और पूरी दुनिया में Popular, उसको बड़े शौक से बहुत देखा जाता था। जी। और उस प्रोग्राम में सब मैंने एंट्री जब की और उसके बाद फिर जो है ना वो There was no किसी को coming पकड़ा ही नहीं, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो उसके बाद फिर अपना इसी तरह ही फिर हमारे जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब थे मियां नवाज शरीफ हाँ साहब, जी। उन्होंने भी बुलाया, उन्होंने बल्कि कई दफ़ा बुलाया और सुना। तो फिर पूरी दुनिया में जाके फिर रिकॉग्नाइज्ड इस हवाले से फिर अपना हुआ। और मोहम्मद रफ़ी साहब के हवाले से ही अभी जब मैंने मास्टर्स किया तो मेरा थीसिस जो था वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब पे ही था। अच्छा, सही। और बस समझ लीजिए कि मैं पाकिस्तान में वाहिद मैं हूँ जिन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब पर थीसिस किया है। बल्कि इंडिया में भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी ने उनके ऊपर किया हो। अच्छा, क्योंकि म्यूज़िक का वहाँ तो ऑलरेडी है, लेकिन थीसिस नहीं कभी किसी ने किया था। आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे तो जैसे आपको बताया है कि मोहम्मद रफ़ी साहब और दिलीप कुमार साहब। अच्छा, और आप में दोनों क्वालिटीज़ मौजूद हैं। आवाज़ आपकी मोहम्मद रफ़ी साहब की तरह है और देखने में आप दिलीप कुमार साहब की तरह लगते हैं। किसी और ने भी आपको ऐसा? हमारे एक दोस्त, हाँ हमारे एक दोस्त है खाबर साहब, वो भी यही अक्सर यही कहते हैं। हाँ जी। वो कहते हैं खालिद जब तुम गाते हो तो रफ़ी साहब की तरह, और जब तुम कपड़े पहनते हो तो वो दिलीप साहब की तरह। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वो कुदरती तौर पर ही, इसमें मेरी कोई कोशिश नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से ही है। गिफ्टेड है। जी हाँ। म्यूज़िक इज़ द सोल फॉर लाइफ, तो थोड़ी सी सोल डाल दें हमारे व्यूअर्स के लिए, हम सब के लिए। तो कौन सा गाना पसंद करेंगे? चलिए फिर सुना देते हैं। सही। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा। तेरी अखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा। तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। Thank you. मैंने बहुत से लोगों को अनप्लग्ड गाते सुना है, बट वो बात बनती नहीं है। बट यू सैंग सो ब्यूटिफुली अनप्लग्ड के अमेजिंग, Thank you very अनबिलीवेबल। much. सो यू आर वेरी लकी टू हैव ब्लेस्ड वॉइस। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एज है आपकी? एज के बारे में तो खवातीन को पूछी नहीं जाती। हाँ, तो खवातीन से आप ना पूछें, तो आप अपनी बताएं। अच्छा, तो लेकिन खवातीन को भी चाहिए कि मर्दों से भी ना पूछे। सही सही से खुद ही अज्यूम कर लें। हाँ, खुद कर ले, जो आपके दिल में यानी जहन में है वो उसे कर ले। अच्छा भाई 30 साल हो सकती है, 35 हो सकती है, 40 हो सकती है, जो भी। 40 से ऊपर नहीं जाना।
चलिए चले जाएं, इसमें क्या है, वो तो मर्जी अपनी है, वो जो मर्जी उसमें करना है। 40 से ऊपर जाने में मर्जी, आप 70 भी कह सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि यू आर डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और आप ने म्यूज़िक स्टार्ट किया है, गाना सुनना कितना हेल्प करता है उसमें? बहुत ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा गाना हेल्प करता है या ज़्यादा सुनना? अच्छा नहीं, उस वक्त तो सुनना ही हेल्प करता है। उस वक्त सुनना। तो जब रफ़ी साहब का कोई गाना सुनते हैं तो हमें वो इतना अच्छा लगता है कि वो अगर कोई डिप्रेशन है भी तो वो निकल जाता है। वो गाना सुनते हैं तो वो चला जाता है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए वो आप एक सेहत का राज भी यही है, मैं आपको बताऊँ बिल्कुल कि अगर आप अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे ना तो वो आजकल का म्यूज़िक तो ज़रा शोर ज़्यादा है, म्यूज़िक कम है। तो अगर आप अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे तो आपकी सॉफ्ट म्यूज़िक सुनेंगे तो आपकी जो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, हाँ, वो तो उसके असरअंदाज होता है आपके ऊपर पूरा। तो उसमें आपकी शख्सियत भी जो है वो निखर के सामने आ जाती है, पता चल जाता है। सही, किस टाइप का आप म्यूजिक सुनते हैं आपकी पर्सनालिटी का पता चल जाता है। पता चल जाता है आपके। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी में बैठते साथ ही पंजाबी भंगड़ा, और मैं बैठते साथ ही कोई अच्छा सा कोई रोमांटिक सॉन्ग, तो हमारी पर्सनालिटीज़ का इससे वो उससे भी फ़ौरन पता चल जाता है कि किस टाइप का बंदा है। हाँ, बिल्कुल, देखें ना, वो पता बिल्कुल ऐसा होता है ये। बिल्कुल, हाँ जी। सही। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं आप? इंस्ट्रूमेंट पियानो, अच्छा, हारमोनियम थोड़ा बहुत प्ले कर लेते हैं, लेकिन रियाज वगैरह तो हारमोनियम पे ही होता है। अच्छा, कुछ मैसेज देना चाहोगे आप उन लोगों के लिए, स्पेशली हु लव म्यूज़िक या उनके अंदर टैलेंट है बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का, आइदर सिंगिंग का या किसी इंस्ट्रूमेंट का? या देखिए, अगर तो कोई गाना चाहता है, उसको शौक़ है कि मैं गाना गाऊं, तो वो सीधी सी बात है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को सुन ले। अच्छा, बस हर चीज़ का इलाज मोहम्मद रफ़ी साहब है। वो है हकीकत में, मैं आपको ये बताऊं। अच्छा, तो अगर किसी ने इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो बजाना है तो अब तो को आसानी पैदा हो गई है कि अब आप यूट्यूब खोलिए और उसमें वो अपना देखिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, भी पियानो है तो वहाँ लिखिए आप पियानो फर्स्ट लेसन, बस वो आपका आ जाएगा और उसको अपना सीखना शुरू कर दें। तो गाने का ये है कि गाना जब तक आप मोहम्मद रफ़ी साहब को नहीं सुनेंगे तो तब तक आप गाना, क्योंकि वो वर्सटाइल सिंगर थे। अच्छा, ऐसा ना किसी ने गाया है, ना पहले किसी ने गाया था, सही, ना अब बाद में कोई ऐसा गाएगा। म्यूज़िक अगर कोई सीखना चाहता है वो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब को सुने और उन्हीं को ही गाने की कोशिश करे, मेल। थैंक यू सो मच खालिद बेग फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। जाते जाते एक और गाना सुनना चाहेंगे आपसे, आपने एक इतना अच्छा गाया है, हम आपको एक और सुने बगैर नहीं जाने देंगे। अच्छा चलिए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे।